ले लिया 3, 5, 7, 9 एंड 8, 12 मीन्स हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, हमको पता है कि नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 12 है। So hello guys, today we are going to start chapter 5 of class 10th maths arithmetic progression and I hope आप हमारे शक्ति बैच को इनरोल कर रहे हो ताकि हमें मोटिवेशन मिले, ताकि हम ऐसे ऐसे वीडियोस और आपके लिए लेकर आते रहें। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एपी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन समझा देती हूँ। इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट द डिफरेंस इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो हमें यहाँ पे फोकस करना है कॉन्स्टेंट पे। सबसे पहले हमें यहाँ पे फोकस करना है कॉन्स्टेंट पे। सो इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट द डिफरेंस इज कॉन्स्टेंट। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर दूँ आपको 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, ये एक तरह का सीक्वेंस ऑफ नंबर है जिसका जो डिफरेंस होना चाहिए, मैंने ये एपी इसलिए लिखा है क्योंकि आप यहाँ का डिफरेंस देखो तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, हर जगह 2 है। ठीक है, हर जगह डिफरेंस क्या है, 2 है। ठीक है, तो ये क्या फॉर्म किया, एक एपी फॉर्म करा इसने। बट इस डेफिनेशन को और अच्छे से समझने के लिए हम समझेंगे कि सीक्वेंस किसे कहते हैं। यहाँ पे सीक्वेंस लिख रखा है, ये सीक्वेंस किसे कहते हैं। इट इज़ अ सेट ऑफ नंबर्स अरेंज इन अ डेफिनेट ऑर्डर। ठीक है, मतलब सीक्वेंस किसे कहते हैं, इट इज़ अ सेट ऑफ नंबर्स, वैसा सेट ऑफ नंबर्स जो किस वे में अरेंज हो, डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज हो। ऐसा नहीं है कि मैंने लिख दिया 2, फिर लिख दिया 4, फिर लिख दिया 6, फिर लिख दिया 3, फिर लिख दिया 10, फिर लिख दिया 15, ऐसे नहीं होगा। फिर ये एक डेफिनेट ऑर्डर में नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, डेफिनेट ऑर्डर मतलब क्या, डेफिनेट ऑर्डर मतलब होता है 2, 4, 6, 8, मतलब एक प्रॉपर अरेंज्ड हो कुछ। ठीक है, जब मन जो मन वो नहीं लिख सकते, वो प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ होना चाहिए। ठीक है, ना मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। सेकेंड है हमारे पास टाइप्स ऑफ, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एपी। टाइप्स ऑफ एपी हमारे पास दो तरह का होता है। एपी दो तरीके से एपी हम पढ़ सकते हैं। पहला होता है फाइनाइट, दूसरा होता है इनफाइनाइट। फाइनाइट एपी किसे कहते हैं, फाइनाइट एपी में जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो आपके लिमिटेड होते हैं। ठीक है, टर्म्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। इनफाइनाइट एपी में जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। ठीक है, जो इनफाइनाइट एपी होती है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। यहाँ पे इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ फाइनाइट एपी की, तो वो होगा 2, 4, 6, 8। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये लिख दिया और मैंने यहाँ पे लिख दिया 2, 4, 6, 8 डॉट 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 एंड इनफाइनाइट, तो यहाँ पे दोनों के बीच में डिफरेंस आप यहाँ पे ये समझो कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स है लिमिटेड है। हमें पता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, ओनली 4 टर्म्स आर गिवन, राइट, 4 टर्म्स आर गिवन ओनली। एंड द लास्ट टर्म भी हमें पता है। ठीक है, लास्ट टर्म भी हमें पता है कि यहाँ पे क्या है, 8 है। बट यहाँ पे क्या, ये एपी तो है बट इसकी लास्ट टर्म हमें पता ही नहीं है और ना ही हम इसे काउंट कर सकते कि ये कहाँ तक जाएगा। तो बेसिकली ये डिफरेंस होता है फाइनाइट एपी का और इनफाइनाइट एपी का। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पेज। हाँ, जनरल फॉर्म ऑफ एपी, बेसिकली एक जनरल फॉर्म होती है एपी की। ठीक है, ये बेसिकली ना एक फॉर्मूला बोल सकते हो एपी को फॉर्म करने का। ठीक है, तो ये पहला हो गया ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ए प्लस 6d एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें समझनी होगी कि ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर। ठीक है, आपको याद रखना ही होगा। डी का मतलब होता है, डी की जो मतलब होती है वो है कॉमन डिफरेंस। एन का मतलब होता है लास्ट टर्म, एन का मतलब होता है, एन किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ टर्म्स को। ठीक है, ना अब मैं आपको इस फॉर्मूले पे पुट करके आपको ये दिखाऊंगी कि एपी फॉर्म कैसे करते हैं। तो अब मैं आपको एपी फॉर्म करके दिखाती हूँ। लेट्स से मैंने ए को यहाँ पे मान लिया 2, ठीक है, डी को मैंने ले लिया यहाँ पे 3। अब देखो आप इस तरीके से एपी कैसे फॉर्म होती है। ठीक है, और इसके पहले एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ए को बोलते हैं A1, इसको डिनोट करते हैं A2 से, इसको डिनोट करते हैं A3 से, इसको डिनोट करते हैं A4 से, इसी तरीके से आगे चलते जाएगा। ठीक है, तो अब देखो आप AP कैसे फॉर्म करते हैं। ठीक है, A की जगह मैंने 2 लिया, 3 D की जगह मैंने 3 लिया। ठीक है, D इज़ व्हाट, कॉमन डिफरेंस, एंड A इज़ व्हाट, फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म तो हमें पता है। अब हम सेकेंड टर्म यानी A2 निकालेंगे, तो A2 के लिए हम क्या करेंगे, A प्लस D यानी 2 प्लस 3 यानी 5। ठीक है,
a प्लस 2d, ठीक है, a प्लस 2d, a3 निकालने के लिए तो a की जगह मैंने क्या लिखा, 2 लिखा, 2 की जगह मैंने 2 ही लिखा, d की जगह मैंने फर्दर क्या लिखा, 3 लिखा। तो यहाँ पे क्या फॉर्म करेगा, 2, ठीक है, 2 प्लस 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो 2 प्लस 6 यहाँ पे क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है। a प्लस 3d, a प्लस 3d, तो a की जगह मैंने अगेन 2 लिखा, 3 की जगह 3 लिखा इस फॉर्मूला में जैसा दे रखा है, और d मैंने क्योंकि 3 ले रखा है तो मैंने अगेन 3 लिया। तो यहाँ पे क्योंकि ये 9 फॉर्म करेगा, ये 2 फॉर्म करेगा, तो ये यहाँ पे 11 आ जाएगा। पहले मेरा पहला टर्म क्या था, 2, सेकेंड मैंने फाइंड आउट करके क्या निकाला, 5, थर्ड मैंने निकाला 8, 11 एंड 14। जैसा कि आप देख सकते हो ये एक एपी फॉर्म कर रहा है। क्यों कर रहा है, सबसे पहले हम चेक करेंगे डिफरेंस। डिफरेंस क्या है, 5 माइनस 2 3, 8 माइनस 5 3, ठीक है, 11 माइनस 8 3, ओके, 14 माइनस 11 3। तो क्या हो गया, इस फॉर्मूले को यूज़ करके हमने यहाँ पे एक एपी फॉर्म कर दिया। और ये कैसा एपी है, ये एक फाइनाइट एपी है, क्योंकि हमें एक नंबर ऑफ टर्म्स पता है, ठीक है। साथ में ये भी ध्यान रखना होगा, ये क्या हो गया, हमारे पास एक एपी फॉर्म हो गया, ठीक है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, यहाँ पे दो चीज़ लिखी हुई है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द सेकेंड इज फाइंड द लास्ट टर्म, ठीक है। बेसिकली ना एपी में अगर आप फॉर्मूले बेस्ड चीज़ें कर लो तो आपका हो जाएगा, क्योंकि एपी में ना जो भी क्वेश्चंस आते हैं फॉर्मूला बेस्ड ही आते हैं, और इन्हीं दो टर्म्स पे लाइक दो फॉर्मूलेज जो यहाँ पे रिटन है, एक फॉर्मूला यहाँ पे रिटन है और दूसरा मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे ए एन का मतलब होता है लास्ट टर्म, ठीक है। मैं आपको सबसे पहले एक एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ले लिया 3, 5, 7, 9 एंड 8, 12, मीन्स हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, हमको पता है कि नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 12 है, और हमें लास्ट टर्म फाइंड करनी है। ए एन का मतलब क्या होता है, ए एन को हम एल से भी डिनोट करते हैं, ये आप याद रखिएगा। हमें लास्ट टर्म फाइंड करनी है कि लास्ट टर्म क्या होगा, तो इस फॉर्मूले से हम इस चीज़ को निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। मैंने ए की जगह लिख दिया 3, n माइनस 1 मीन्स 12 माइनस 1, n की जगह क्या यहाँ पे 12 है, और यहाँ पे d, डिफरेंस क्या आ रहा है, आप पहले डिफरेंस देख लो, डिफरेंस निकाल लो। तो डिफरेंस हमारे यहाँ पे क्या है, 2 है, ठीक है। तो डिफरेंस मैंने 2 ले लिया एंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। नाउ यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 3, यहाँ पे क्या गया 11 इंटू 2, तो 22, 3 प्लस, तो हमें पता है कि इस एपी का लास्ट टर्म क्या है, हमारे पास 25 है। इस एपी का लास्ट टर्म हमारे पास 25 है। तो इस तरीके से हम लास्ट टर्म निकालना सीखते हैं, इस तरीके से लास्ट टर्म निकाला जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इज सम निकालना, ठीक है। सम निकालना, जो एपी गिवन है उसका सम कैसे निकालेंगे, तो ये बेसिकली पहला फॉर्मूला है। दूसरा और इजी है जो कि इसके बाद में आपको समझाऊंगी। तो पहले वाले से मैं वही एपी लेती हूँ जो मैंने पहले लिया था। मैंने पहला एपी क्या ले रखा था, 3, 5, 7, 9 एंड लास्ट टर्म, क्योंकि अब हमें पता है लास्ट टर्म 25 है, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्म्स भी हमें पता है कि वो 12 है, ये आप याद रखिएगा कि नंबर ऑफ टर्म्स भी हमें पता है कि वो 12 है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स भी हमें पता है कि वो 12 है। सो अब इस सम से हम कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो n माइनस 2 मीन्स वॉट, n माइनस 2, मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ यहाँ पे, n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। n माइनस 2 मीन्स वॉट, 12 माइनस 2, 2a यानी 2 इंटू 3, n माइनस 1 12 माइनस 1, और डिफरेंस क्या आ रहा है हमारे पास, हमेशा कितना 2 आ रहा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कि जितने भी हम जो एपी है इनका सम क्या होगा। तो यहाँ से ये कट जाएगा 6 टाइम्स, तो यहाँ पे क्या आएगा 6, 11 इंटू 2, तो यहाँ क्या आया अंदर में, तो 28 इंटू 6 आया, ठीक है। तो 28 इंटू 6, तो 6 इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लो, 6 48, 12 12 4 168, ठीक है। 168 आया इस एपी का सम। अब मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिखाती हूँ कि दूसरा मोस्ट ईजीएस्ट वे, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि लास्ट टर्म है 25, लास्ट टर्म को हम आप याद रखना, हम ए एन को एल से भी डिनोट करते हैं। तो हमारे पास एक और फॉर्मूला है जो कि और भी ईजी है, बहुत कम टाइम में बनता है, वो आपको याद रखना होगा।
सम ऑफ एपी निकालने का एक और फॉर्मूला है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, ये बहुत इजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो n/2 तो हमें पता है, बट ये तभी पॉसिबल हो जब आपके पास लास्ट टर्म अवेलेबल हो, लास्ट टर्म जब गिवन हो तभी हम इसे निकाल सकते हैं। तो 12/2 और फर्स्ट टर्म हमारे पास 3 है और लास्ट टर्म हमारे पास 25 है, जैसा कि हमने पहले सॉल्व कर दिया। तो सेम चीज़ आ गई, देखो 6 × 28 तो वही 168। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म या फिर सम निकालना सीख लिया, जो भी हमारे पास एपी है। तो बेसिकली एपी में ना यही 3-4 आपके पास फॉर्मूलाज हैं जो बेसिस पे आप पूरे एपी को सॉल्व कर सकते हो और इसी से क्वेश्चंस भी बनते हैं। सो गाइज यहाँ पे आपका कॉन्सेप्चुअल पार्ट खत्म हो चुका है। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको समझाने वाली हूँ, करवाने वाली हूँ 5.1 ऑफ NCERT। ठीक है, एंड आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप खुद से ट्राई करो एक्सरसाइजेस करने का, अदरवाइज मैं तो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी ही। और काइंडली शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो गाइज, एंड शेयर एज मच एज यू कैन, एंड थैंक यू सो मच।